हेलो एवरीवन। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री का, है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सॉरी, यहाँ पे ये सिल्वर लिखा है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ सिल्वर। और सेकंड पार्ट पूछा है द मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अपन को सिल्वर का मास बताना है और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बताना है ना। तो इन आज मैं आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत इजी ट्रिक है, जिसको आप अगर आप करोगे तो एक एक हेल्प मिलेगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन को मास पूछा है ना। अब अगर देखो मास पूछा है तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आंसर हमारा लिखते हैं ना। यहाँ पे पहला है, फर्स्ट है। तो अब अपन को यहाँ पे पता है कि 1 ग्राम में 1 ग्राम, नहीं सॉरी, 1 मोल ऑफ सिल्वर, सिल्वर एटम में कितना ग्राम होता है? 108 ग्राम। सुनो, जो सिल्वर का जो मास है वो कितना होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? 108 ग्राम। इसलिए अपन ने 108 ग्राम लिखा है ना। ये एक इजी तरह से, ठीक है, समझा रहा हूँ। अब अपन को 108 ग्राम लिखा है और अपन को पूछा है मास। अब सुनो ध्यान से, अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन में मास पूछा है ना, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दे के रखा है कि इसका निकालना है, तो उसकी एक ट्रिक है। उसका एक फॉर्मूला ये होता है, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, किसी भी एटम का मास निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/1/Na। Na मतलब समझते हो आप क्या होता है? Na Na मतलब, Na मतलब बता रहा हूँ। देखो, Na का मतलब होता है एवो एवोगैड्रो नंबर, है ना। एवोगैड्रो नंबर होता है, और इस एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट रहती है। इसको आप याद कर लेना, इस वैल्यू को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी चीज़ का मास पूछा है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, अब आपको एन ए मतलब पता चल गया। ठीक है, जो वन है, वन मतलब अपन को कितना कितना एटम, कितना ग्राम ऑफ एटम है, कितना ग्राम ऑफ एटम बताया गया है। तो अपन को सिल्वर का पता है, अपन को कि सिल्वर का कितना ग्राम दे के रखा है इन्होंने, है ना। तो मास मास ऑफ एन एटम ऑफ, यहाँ नीचे लिख देते हैं सिल्वर। सिल्वर का अपन को मास पूछा है। ठीक है, तो अपन ने 108 लिखा, और नीचे अपन में एवोगैड्रो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे, 10 ऊपर जाएगा, इसको फिर जीरो से यहाँ से अपन इसको करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है, सो ये है ये है 1 मोल ऑफ सिल्वर की वैल्यू। ठीक है, 1 मोल ऑफ सिल्वर इतना ग्राम होता है, 1.793 इंटू 10⁻⁻22। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ का मास पूछा है, किसी भी चीज़ का मास निकालना है, तो अगर आपको एटमिक मास तो पता ही क्या होता है, एटमिक मास याद कर लेना। बस मास पूछे है, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये 1/n है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एन ए की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। और जो एन ए होता है वो
एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछे, अ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सुना, अ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, मतलब 1 मोल ऑफ CO2, है ना। अब 1 मोल ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, है ना। तो जो 1 मोल ऑफ CO2 निकालने का एक तरीका होता है, सुनो, 1 मोल ऑफ CO2 निकालने का ये तरीका होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर अपन को CO2 का मोल निकालना है तो अपन को उसके लिए पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अब देखो, आपको ये पता है, देखो कार्बन के आगे कोई वैल्यू है, नहीं है वैल्यू, है ना, तो अपन इसको 1 मान लेते हैं, है ना, कोई वैल्यू नहीं तो अपन 1 मान रहे हैं। ठीक है, इनटू जो कार्बन है, हाँ, उसका एटॉमिक मास कितना होता है। देखो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और उसका 6 का डबल क्या आ रही है, 12 होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, 12 होता है, हाँ। अब प्लस का साइन लगाएंगे अपन, अब O2, अब देखो 2 यहाँ पे है, O के पास 2 है, तो अपन यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर इंटू का साइन लगाएंगे, फिर अपन यहाँ पे O का क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है ना। तो अगर है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ 16 होता है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, 44, 44, है ना, 44 मास आ जाएगा, है ना। तो जो CO2 का जो मास होता है वो कितना ग्राम होता है, 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम होता है। अपन को मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब अपन को इस ग्राम बोल जाए, अब अपन को तो ये तो इजी हो गया, जैसे मास निकालना है इसमें, तो मास अपन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ CO2। अब इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 1/1 है ना। तो बस अपन को उस टाइम इस टाइम भी ऐसे ही करना है ना, 1/n का। अपन को पता चल गया कितना ग्राम है, 44 ग्राम बोला है। और जो Na की वैल्यू क्या है, 6 मैं यहाँ पे वापस आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होती, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर ही लेना, है ना। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, फिर अपन अब इसको इस 44 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -23, फिर 6.022, अरे है ना, 6.022, फिर अपन इसको काटेंगे, करेंगे तो ये आएगा 7.307 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो एक मोल ऑफ CO2 की वैल्यू कितना है, एक मोल ऑफ CO2 का जो मास है वो ये होता है ना, 7.307 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़, मतलब कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया आपको कि एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए आपको 1/Na की का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हाँ। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, उसका ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, फिर एक और क्या चीज़ बताई आपको, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं ऐसे। मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे। सो मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।